सभी स्टूडेंट का छात्रों को मेरा नमस्कार। हमें उम्मीद है सभी छात्रों का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। अगर आप पढ़े होंगे तो सोल्यूशन ज़रूर किए होंगे, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लाया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग मिला सकते हैं कि एग्ज़ाम में कितना सही हुआ या गलत हुआ, आपका कितना MCQ क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। कोई संबंध R किस समुच्चय A पर रिक्त संबंध है यदि एवं केवल यदि, तो इसमें R इसका आंसर A होगा। R इक्वल टू इन्फिनिट आंसर होगा। ऐसे ऑप्शन 3 था, R इक्वल टू A, R इक्वल टू A इंटू A, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर A होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर A होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि F अनुपात R इस प्रकार की F इंटू एक्स इक्वल टू 6-5, तो F पावर -1 x इक्वल टू क्या होगा, ये पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है x + 5/6, x - 5/6, x + 6/5, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर दूसरा का भी आंसर A होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि y इक्वल टू cos -1 cos पर पावर -1 x तो डैश, तो इसका आंसर होगा तीसरा का भी A होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर A होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 10 पर पावर -1 इंटू -1 का मुख्य मान है, तो ऑप्शन A है π/4, B ऑप्शन -π/4, C 3π/4, D इनमें से कोई नहीं, तो चौथा का आंसर है B। चौथा का आंसर है B। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ब्रैकेट है x + y, y + z, z + x इक्वल टू 1, 0, -1, तो x + y + z का मान निकालने बोल रहा है। इसका ऑप्शन है 5 का A है 9, B है 0, D है 5 और C है 4, इसका सही आंसर होगा B। सही आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 6, यदि A इक्वल टू 2, 4, 1, 3 ब्रैकेट 1, तो A स्क्वायर इक्वल टू वाट, छठा का आंसर हो जाएगा D, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आप देख सकते हैं, लेकिन आंसर होगा D। क्वेश्चन नंबर 7, यदि A बराबर बड़ी ब्रैकेट 4 + x + 2, 2x - 3, x + 1, तो एक समंकित आव्यूह है, तो x इक्वल टू वाट। ए ऑप्शन है A3, B4, C5, D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। सही आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, यदि x 3 है, 8x इक्वल टू 6, 2 और 18, 2, तो x वाट, तो क्वेश्चन नंबर है 8, इसका आंसर हो जाएगा C ± अब है क्वेश्चन नंबर 9, cos 30 इंटू sin 30, sin 30 cos 2 इक्वल टू वाट, 1/2 है, B है √√3/2, C है 0 और D है नन ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 10, है
d/dx इंटू कॉस 3x टू वाट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 d/dx 10⁻⁻1 x² ऑप्शन है। इसका दिया हुआ 2x/1 + x4। बी है x/1 + x²। सी है x³/1 + x²। डी है नन ऑफ दीज। 11 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है d/dx e⁻ है साइन एक्स इक्वल टू वाट। ऑप्शन ए है ई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 13 है d/dx इंटू लॉग सेक एक्स इक्वल टू वाट। 10x बी कॉट एक्स सी कॉसेट एक्स डी है नन ऑफ दीज। 13 का आंसर हो जाएगा ए। आप लोग को किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा, आंसर गलत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसका विस्तृत सॉल्यूशन आप लोग को कमेंट बॉक्स में साझा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 d/dx e⁻10x। इसका आंसर होगा 14 नंबर का भी ए होगा ऑप्शन ई 10⁻⁻1 + x²। ये होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 d/dx a⁻x इक्वल टू वाट। ए एक्स लॉग ए एक्स नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 यदि x इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू वाई इक्वल टू ए साइन थीटा तो dy/dx का मान निकाले। x और y का मान देता है, dy/dx का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। 16 नंबर। तो 16 का भी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ए माइनस कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 इंटू है साइन 2x + 3dx मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी माइनस कॉस 2x + 3/2 + सी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 यहाँ बोल रहा है tan² dx का मान निकालने के लिए, तो इसका 18 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है dx/x² + c। इसका आंसर है 1/4 tan⁻⁻x x/4 प्लस ये आंसर है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है x इंटू π/2 इंटू 0√1 + cos² x dx। ऑप्शन है 0 1 1/2 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर है 20 का बी 1। क्वेश्चन नंबर 21 log x² dx का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है 1/3 e/q 1/3 e/q - 1 1/3 नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है सी 1/3। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है ई एक्स लॉग सेक x + tan x dx इक्वल टू 0।
ई एक्स प्लस सी, ई एक्स टेन एक्स प्लस सी, ई एक्स लॉग सेक एक्स प्लस सी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया सी। 23 का होगा, 23 है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वन इजकल टू रूट अंडर वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज। इसका आंसर हो जाएगा 23 का 2, 23 का बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए पावर है, 24 का आंसर हो जाएगा ए। 25 एक्स से किस मान के लिए सदिश इतना है, तो इसका आंसर है 25 का बी 7। 26 देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन, सदिश एफ इंटू इक्वल टू इतना है बी, इतना का प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो 26 का आंसर हो जाएगा बी 10/√6। 27 है मान ज्ञात कीजिए, इतना का मान ज्ञात करने बोला जा रहा है, 27 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, यदि एक रेखा निर्देशांक अक्षांक एक्स कौन बनाती है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर वाई का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। 28 नंबर, 28 का आंसर है ए 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, यदि पी ए बराबर 0.8, पी बी बराबर 0.5 तथा पी बाई बी 0.4 तथा ये बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का, 29 का सी 0.32। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेखा है 2 1 3 को युक्त की है, तो इसका क्या होगा, 30 का आंसर है x-2/3 इक्वल टू ये 30 का आंसर है। आप लोग अपना MCQ क्वेश्चन मिला लें, आगे के भी बोर्ड झारखंड बोर्ड एग्जाम का MCQ क्वेश्चन का सभी का आंसर देंगे, जिसे आप लोग मिलान करके अपना कितना सही हुआ ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।